आज के वीडियो में हम गणेश जी और चंद्रमा की कथा सुनते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी कहते हैं और उसी से जुड़ी एक प्रसिद्ध और अत्यंत शिक्षाप्रद कथा प्रचलित है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राधे। एक बार गणेश जी ने गणेश चतुर्थी के दिन भक्तों से खूब सारे मोदक और लड्डू प्रसाद रूप में प्राप्त किए। वे अत्यंत प्रसन्न होकर और बड़े चाव से उन लड्डुओं को खाने लगे। गणेश जी का स्वभाव ही ऐसा है, उन्हें लड्डू और मोदक बहुत प्रिय हैं। जब उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया तो उनका बड़ा सा पेट और भी भारी हो गया। भोजन के बाद गणेश जी अपने वाहन चूहे पर सवार होकर घूमने लगे। रात का समय था। आकाश में शीतल प्रकाश बिखेरते हुए चंद्रमा अपनी पूरी शोभा से चमक रहा था। गणेश जी का मोटा शरीर, भारी भोजन और छोटा सा वाहन मूषक, यह दृश्य देखने लायक था। जब मूषक गणेश जी को लेकर चल रहा था तभी रास्ते में अचानक एक सांप आ गया। मूषक उस सांप को देखकर डर गया और भागते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा। परिणाम स्वरूप गणेश जी भी नीचे गिर गए। गिरने की वजह से उनका बड़ा पेट फट गया और उसमें से खाए हुए मोदक इधर उधर बिखर गए। गणेश जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने तुरंत उसी सांप को पकड़कर अपने पेट पर लपेट लिया और उसे कसकर बांध लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी स्थिति संभाली और फिर से मूषक पर सवार होकर आगे बढ़ गए। यह पूरा दृश्य आकाश से चंद्रमा देख रहे थे। चंद्रमा अपनी शोभा और सौंदर्य के कारण गर्व से भरे रहते थे। उन्होंने गणेश जी की इस स्थिति को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनका उपहास गणेश जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान गणेश, जिन्हें विनायक और विघ्नहर्ता कहा जाता है, वो क्रोध से भर गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया। आज से तुम्हें कोई भी देखेगा तो उसे अपयश और कलंक मिलेगा। श्राप मिलते ही चंद्रमा का तेज कम हो गया। वे व्याकुल होकर क्षमा मांगने लगे। चंद्रदेव ने देवताओं, ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। सभी ने मिलकर गणेश जी से विनती की। इतनी विनती के बाद गणेश जी ने अपना क्रोध शांत किया और कहा, मेरे श्राप का पूर्ण निवारण तो संभव नहीं, लेकिन इसे शिथिल करता हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक का भागी होना पड़ेगा, परंतु यदि कोई भक्त उस दिन मेरी कथा सुनेगा और चंद्र दर्शन की भूल हो जाने पर संयमतक मणि की कथा का पाठ करेगा तो वह दोष मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से चंद्रमा को श्राप से मुक्ति मिली। इसी के साथ इस कथा को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।